सिविल सेवा के प्यारे प्रतिभागियों, आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र यानी औद्योगिक क्षेत्र अर्थात इंडस्ट्रियल सेक्टर पर बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर को आपको बताया था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में किन किन क्षेत्रों को इंक्लूड किया जाता है, कौन कौन से क्षेत्र इंडस्ट्रियल सेक्टर से बाहर है, उस पर हम लोगों ने बात किया था, समझने की कोशिश की और एक ब्रीफ वीडियो हमने आपको अपलोड किया था। आपने उसे सुना होगा, उसे देखा होगा। आज उसी इंडस्ट्रियल सेक्टर से संबंधित जो सिविल सेवा में, प्रांतीय सिविल सेवाओं में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनको हम बताएंगे, उनको हम आपको समझाएंगे, उनके एक्सप्लेनेशन क्या है, उनके आंसर क्या होंगे, उस पर भी हम लोग बात करेंगे और इस तरह से उन प्रश्नों को हम समझने की कोशिश करेंगे। प्यारे प्रतिभागियों, आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये पहला प्रश्न दिख रहा है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ की नीति देश में पहली बार आरंभ की गई थी। आपका ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर 1991, बी ऑप्शन है 2000, सी ऑप्शन है 2005 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको इसके आंसर देने हैं। इसका आंसर है बी। सन 2000 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन की पॉलिसी आई थी, यह नीति आई थी। 2005 में इससे संबंधित स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट बना था और 2006 में फरवरी में इसे लागू कर दिया जाता था। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर होता है बी। आपको अक्सर कंफ्यूजन होगा 2005, इसलिए कंफ्यूजन होगा क्योंकि 2005 में इससे संबंधित अधिनियम आया था, लेकिन ध्यान से पढ़िए, यह नीति की बात कर रहा है, इसलिए आंसर 2000 होगा, 2005 नहीं होगा। आइए बच्चों, हम लोग दूसरे प्रश्न पर पहुंचते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग है, सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर का उद्योग है हथकरघा उद्योग। हथकरघा उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्षेत्र विशेष में लगाया जा सकता है, क्षेत्र विशेष के लोग शामिल हो सकते हैं, स्थानीय स्तर के मजदूरों से ये काम हो सकता है, स्थानीय स्तर के लेबर इसमें बड़ी संख्या में जुड़ते हैं और इससे रोजगार पाते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है और वह अपने लिविंग स्टैंडर्ड को ऊंचा करने में सफल होते हैं। नीतिगत तौर पर देखें तो यह इंक्लूसिव डेवलपमेंट की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, इसीलिए इसका आंसर सी होगा। तीसरे क्वेश्चन पर हम आते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघु स्तरीय एवं कुटीर उद्योगों को मुख्यतः इसलिए प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वे, ए ऑप्शन है संपत्ति का वितरण समान करते हैं, बी ऑप्शन है अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं, सी ऑप्शन है कम लागत पर उत्पादन करते हैं, डी ऑप्शन है कम पूंजी विनियोग की अपेक्षा करते हैं। दोस्तों, इसका आंसर बी होगा, अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं। जितने भी लघु स्तर के उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, जिन्हें आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री 2005-06 के पहले कहते थे, वह सब छोटे छोटे उद्योग जिसे अब हम MSME में शामिल करते हैं, वह स्थानीय स्तर पर रोजगार देने के बहुत बड़े साधन हैं। हालांकि उससे स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिलता है और लोगों तक धन पहुंचता है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट में वो सहयोगी होता है, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा।
ये नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्टली ये मनी का वितरण नहीं करते, संपत्ति का वितरण नहीं करते, धनधरती का वितरण नहीं करते, बल्कि यह रोजगार के अवसर के माध्यम से लोगों की आर्थिक स्थिति को अच्छा करने का प्रयत्न करते हैं, लोगों की आर्थिक स्थिति को ऊंचा करने में सहयोगी सिद्ध होते हैं। अब हम लोग आते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। BIFR संबंधित है रुग्ण इकाइयों के पुनर्निर्माण एवं वित्तीयन से, शेयर बाजार की क्रियाओं के नियंत्रण से, उपभोक्ता संरक्षण से, बैंकिंग क्रियाओं के नियमन से। बच्चों इसमें आंसर होगा ए, क्योंकि BIFR रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण के लिए और वित्तीयन के लिए यह कंपेंसेट करती थी, इनको धन देती थी, इनके पुनर्निर्माण के लिए इन्हें वित्त उपलब्ध कराती थी। इसी वजह से बी और ए ऑप्शन सही होगा, यानी चौथे का ए रुग्ण इकाइयों के पुनर्निर्माण एवं वित्तीयन से संबंधित है BIFR। अब आइए हम लोग पांचवें प्रश्न पर पहुंचते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वित्तीय उत्प्रेरक, फाइनेंशियल स्टिमुलेटर और फाइनेंशियल स्टिमुलस की समुचित व्याख्या करता है? यह सरकार द्वारा उत्पादन क्षेत्र में किया गया बृहद निवेश है, जिसका लक्ष्य माल की आपूर्ति कर तीव्र आर्थिक विकास के कारण बढ़ी हुई मांग को पूरा करना है। बी ऑप्शन है, यह सरकार की गहन निश्चयात्मक कार्यवाही है, जिसका लक्ष्य देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। तीसरा ऑप्शन है, यह सरकार द्वारा वित्तीय संस्थानों पर की गई गहन कार्यवाही है, जिसका लक्ष्य कृषि तथा सहसंबद्ध क्षेत्रों को ऋण वितरित कराना है, जिससे बृहत्तर खाद्य स्फीति पर अंकुश लगाया जा सके। और आपका डी ऑप्शन है, यह सरकार की चरम निश्चयात्मक कार्यवाही है, जिसका लक्ष्य वित्तीय समावेशन नीति का अनुसरण करना है। इसमें ऑप्शन आपका बी सही होगा। यह सरकार की गहन निश्चयात्मक कार्यवाही है, जिसका लक्ष्य देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। बच्चों ये फिस्कल पॉलिसी का अंग है, यानी यह राजकोषीय नीति का अंग है, क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार की मंदी आती है, किसी प्रकार की कोई डिमांड की कमी पड़ती है, अर्थव्यवस्था डाउन होने लगती है, तो सरकार ऐसे वित्तीय उत्प्रेरक मार्केट में इंट्रोड्यूस करती है, जिसके माध्यम से वह देश की आर्थिक गतिविधियों को प्रेरित करता है, कैटलाइज करता है। ऐसी ही एक नीति 1929 में अमेरिका में जब महान मंदी का दौर आया था, तो वहां के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने न्यू डील लाया था। न्यू डील इसी प्रकार की कार्यवाही थी। तो इसी वजह से जब जब अर्थव्यवस्था में किसी भी कारण से मंदी आती है, अवमंदन की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, अर्थव्यवस्था में अपनी क्षमता नहीं होती कि वह उसे इंप्रूव कर ले, तो सरकार वित्तीय उत्प्रेरक यूज करती है और अर्थव्यवस्था को कैटलाइज करने का प्रयत्न करती है अपने इस राजकोषीय नीति के माध्यम से। इसके बाद हमारा छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। नंबर 1, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में आधारभूत एवं भारी उद्योग हैं। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में आधारभूत बेसिक और भारी उद्योग हैं, बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर में बड़े बड़े उद्योगों को और बेसिक इंडस्ट्रीज को रखा था। 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी की घोषणा करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हैवी इंडस्ट्रीज एंड बेसिक इंडस्ट्रीज आर टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। यानी हैवी इंडस्ट्रीज, बेसिक इंडस्ट्रीज ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए
उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र में इन्हें रखने का निर्णय किया था। दूसरा ऑप्शन आपका है सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्योग लाभदायक हैं, यानी लाभ देने वाले हैं। ऐसा नहीं है, सार्वजनिक क्षेत्र के बहुत से उद्योग घाटे में चल रहे हैं, वह लाभ देने वाले नहीं है, इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में नौकरियों की सुरक्षा है। स्वाभाविक सी बात है, ये पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर समझिए। तो गवर्नमेंट सेक्टर में आप देखते हैं नौकरी पाना तो आसान है, लेकिन नौकरी जाना कठिन, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही है। अब आइए इस कूट में से हम आपके प्रश्न को छांटने की कोशिश करें। उत्तर निम्न कूटों के आधार पर दीजिए। ए ऑप्शन में दिया है 1, 2 एवं 3 सही है, दूसरे में 1 एवं 3 सही है। देखिए दूसरा सही नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन ही सही है, यानी 1 और 3 सही हैं, बाकी सभी ऑप्शन गलत हैं। अब हम लोग 7वें प्रश्न पर आते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। 7वां प्रश्न है औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है। उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है वह औद्योगिक दृष्टि से काफी विकसित हुआ है, ज्यादातर निवेश भी शुरुआत में वही थे। इसी वजह से ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो सीधा सीधा पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसका आंसर हुआ। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है, यानी छोटे छोटे उद्योगों की सबसे बड़ी समस्याएं क्या होती हैं। अगर हम छोटे छोटे उद्योगों की समस्याओं को देखें तो उसमें पूंजी का भी अभाव है, विपणन जानकारी का अभाव, विपणन का मतलब मार्केटिंग, उन्हें मार्केटिंग का फंडा नहीं पता होता, बाजार कैसे तलाशा जाए पता नहीं होता, बाजार से कैसे संपर्क करा जाए पता नहीं होता। तो यह इनकी एक समस्या है। इनके पास कच्चे माल भी नहीं होते, इन्हें पता भी नहीं होता है हमारी इंडस्ट्री के लिए कच्चे माल कहां से मिलेंगे, सस्ते कच्चे माल कहां से मिलेंगे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो यह तीनों ऑप्शन इनकी समस्या है, अर्थात डी में तीनों ऑप्शन को इंक्लूड किया गया है, उपरोक्त सभी, अर्थात डी ऑप्शन सही है। फिर आइए हम लोग अगले प्रश्न में आते हैं। 9वें प्रश्न में, 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। भारतीय गुणवत्ता परिषद क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। QCI क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन भारत सरकार तथा भारतीय उद्योगों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। बिल्कुल ठीक है, QCI का गठन 1997 में भारत सरकार और कुछ भारतीय उद्योगों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। इसमें 3 कंपनियां हैं, 3 संस्थाएं हैं, एसोचेम है, फिक्की है और CII है, ये इसका प्रतिनिधित्व करती है। QCI के अध्यक्ष की नियुक्ति, दूसरे ऑप्शन में आइए, QCI के अध्यक्ष की नियुक्ति उद्योगों द्वारा सरकार को की गई संस्तुति पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। हाँ बिल्कुल ठीक है, यह औद्योगिक इकाइयों के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा सुझाए गए नाम पर प्रधानमंत्री उसकी नियुक्ति करता है। बिल्कुल दूसरा ऑप्शन भी सही है। अब पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, इसका मतलब इसमें सी ऑप्शन सही है, 1 और 2 दोनों। इस तरह से 9 प्रश्न हो गए। 10वें प्रश्न पर हम लोग आते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु उद्योगों की समस्या नहीं है। छोटे छोटे उद्योग जो होते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, माइक्रो इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, इनमें क्या नहीं समस्या है। जाहिर सी बात है, हम अभी बात कर चुके हैं, इनके पास पैसा नहीं होता, धन नहीं होता, संसाधन नहीं होते, यानी वित्त की समस्या है। मार्केटिंग इनके पास नहीं होती है, विपणन की समस्या है। तीसरा कच्चा माल, अभी हमने बात किया, कच्चे माल की समस्या है।
लेकिन ये चूंकि परिवार के लोगों के द्वारा या परिवार के संबंधियों के द्वारा या बहुत छोटे से लोकल लेवल के लोगों द्वारा संचालित होता है, इसलिए हड़ताल और तालाबंदी की कोई बात ही नहीं है। यानी डी ऑप्शन सही है, अर्थात यह लघु उद्योगों की समस्या नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे प्रतिभागियों, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ कि आप एग्जाम में अच्छा करें। 10 प्रश्न आज हम करेंगे, कल 10 प्रश्न और करेंगे इस पर। उसके बाद अगले चैप्टर की वीडियो हम आपको कन्वे करेंगे, यूट्यूब पर अपलोड करेंगे, उसको आप देखेंगे और उससे लाभान्वित होंगे। ऑल द बेस्ट। इसी शब्दों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं और इस वीडियो को भी यहीं पर रोकते हैं। ऑल द बेस्ट।